हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉक्स अबाउट द एक्शंस दैट हैपन नाउ और इन प्रेजेंट. It usually describes the actions that happen regularly. Universal facts and habitual actions are included in it. इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है जो रेगुलर बेसिस पर प्रेजेंट में होता है, जो प्रेजेंट में किया जाता है एंड वो रेगुलरली होता है एंड उसमें यूनिवर्सल फैक्ट एंड हैबिचुअल एक्शंस भी इंक्लूड होते हैं. लाइक आई गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए जाती हूँ. इट मीन्स ये एक रेगुलर एक्शन है जो मैं डेली करती हूँ. द स्टूडेंट्स स्टडी, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. इट मीन्स ये उनका एक रेगुलर एक्शन है कि वो पढ़ते हैं, स्टडी का काम वो रेगुलरली करते हैं. तो इस तरह के एक्शंस जो रेगुलर हैं या यूनिवर्सल फैक्ट है, लाइक 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं. तो एक इस तरह के फैक्ट्स जो यूनिवर्सल हैं, जो हर तरह पर हर सिचुएशन में ट्रू ही हैं. हैबिचुअल एक्शंस ऐसे एक्शंस जो आपकी हैबिट से रिलेटेड हैं, जो आदत से बने, आदत से रिलेटेड है. लाइक माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे, मेरे फादर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो इस तरह के एक्शंस जो रेगुलर हैं, हैबिचुअल हैं या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस में वो सभी इंक्लूडेड होते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम सेंटेंसेस. रीड दीज सेंटेंसेस. माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे. What you are understanding with this sentence? It is a habit. ये एक हैबिट है और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक रेगुलर एक्टिविटी है. ये एक ऐसा एक्शन है जो रेगुलरली किया जाता है. दे प्ले क्रिकेट, या इस दिस सेंटेंस इज ऑल्सो शोइंग अ रेगुलर एक्शन. द पियोन रिंग्स द बेल, शी हेल्प्स मी. इन ऑल these sentences you are observing that they are pointing towards regular action or habitual actions. Now let's understand the structure of these sentences. Simple present tense, हम इन tense का एक structure समझेंगे कि किस तरह से हम present simple sentence को फॉर्म करते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल का अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस में फॉर्म कर रहे हैं तो हम किस तरह से करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऑब्जर्व दैट द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. सेंटेंस फॉर्म करने से पहले सबसे पहले हमें क्या चीज़ नोटिस करनी है. वी विल नोटिस दैट द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. Now you have decided that you will frame a sentence with singular subject. आपको एक ऐसा sentence deliver करना है जिसमें subject क्या है, singular है. Like my mother, my sister, she, he, it, my pet. तो इस तरह के subject जिसमें सिर्फ एक ही doer की बात हो रही है, हम जिसे describe कर रहे हैं वो single है, वो singular है. तो इस तरह के सब्जेक्ट के साथ जब हम वर्ब मेंशन करते हैं, लाइक माय सिस्टर, आपने सब्जेक्ट लिया एंड देन आपने माय सिस्टर की एक एक्शन बता दिया, सिंग. तो वहाँ पर डायरेक्ट आप उसके लिए एक प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करोगे, सिंग. माय सिस्टर सिंग एंड देन यू विल ऐड एस इन दैट. माय सिस्टर सिंग्स, माय सिस्टर सिंग्स वेरी वेल. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है then you will not add s with the verb. You will directly write present form of the verb and then object. Like they play cricket, she helps me a lot is in singular with singular subject, and they play cricket is with plural subject. Then negative sentence. Now see this. The structure of negative sentence is also very easy. With singular subject you write does not, or you can say doesn't in short form, and then verb and then object. With singular subject what we will write, we will write the helping verb doesn't or does not. Like she does not help me, she doesn't help me. Plural
सब्जेक्ट अब आप ऑब्जर्व करिए, विद प्लूरल सब्जेक्ट वी विल राइट डू नॉट and then present form of the verb. They do not play cricket or they don't play cricket. Clear? I hope you have understood both these structure, positive sentence and negative sentence. बहुत ही easy है. Positive sentence में आपको ये ध्यान देना है कि subject singular है या plural है. Singular subject के साथ present form of the verb लगाएंगे and then s और es. ओके और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इन सेंटेंसेस में आई को भी प्लूरल ही कंसिडर किया जाता है. लाइक आई गो फॉर अ वॉक, आई इज कंसिडर्ड एज प्लूरल. आई के साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते, आई गोज नहीं करेंगे. वी विल राइट आई गो. एंड विद नेगेटिव सेंटेंस वी विल राइट आई डू नॉट और आई डोंट लाइक कॉफ़ी, आई गो फॉर अ वॉक. Clear? Now let's understand the structure of interrogative sentences or questions. Questions are of two kinds. Questions दो तरह के होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी. अब आप टाइप ए को ऑब्जर्व करिए. टाइप ए में स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा है, आई हैव रिटन हेयर डू और डज. तो इफ़ यू आर फ्रेमिंग अ सेंटेंस विद द ट्रांसलेशन ऑफ क्या, अगर सेंटेंस में क्या आ रहा है, आपको बोलना है क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप एप्पल खाते हो डेली, तो क्या आप डॉक्टर क्या आप हॉस्पिटल जाते हो. तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पर आपने स्टार्टिंग में क्या यूज़ करना है, देयर with singular subject you will write does and with plural subject you will write do. Do you, does she, do you like coffee, does she disturb you. Clear? And then type b. टाइप बी में कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही इजी है. अगर आपसे टाइप ए आ गया है देन टाइप बी इज़ क्वाइट इजी फॉर यू. You will only write question word before do or does. Like if you want to frame a sentence with why do you disturb him, where do you live. Okay, clear? Now let's understand habitual actions and universal truth in simple present tense. आपको मैंने डेफिनेशन के टाइम पर भी बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में we generally discuss about habitual actions, universal truth and regular actions. Observe the sentences given here. My father reads newspaper every day. मेरे फादर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो इस सेंटेंस को रीड करके आपको क्या आइडिया हो रहा है, यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द हैबिट ऑफ माई फादर. इट मीन्स इट इज़ अ हैबिचुअल एक्शन हेयर. Second one, the earth revolves round the sun. It is a fact, it is a truth, and it is a universal truth. Everywhere it is true. 2 and 2 make 4. It is also a universal truth. My mother goes for a walk. She likes tea. Both these sentences are in habitual actions. तो इस तरह से आपको ये इन सेंटेंसेस के थ्रू और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. आपको सिर्फ ये ऑब्ज़र्व करना है, एक्शंस आर रेगुलर, एक्शंस आर habitual or universal truth is there. If the universal truth is there, then you will understand that this is simple present tense. And remember one more thing, if the actions are done in present then you will say it is simple present or present simple tense. Okay, आपको ये भी नोटिस करना है कि जो एक्शंस हैं वो प्रेजेंट में हो रहे हैं. अगर एक्शन पास्ट में हो रहे हैं एंड दे आर हैबिचुअल एक्शंस देन यू विल राइट you will say that this is past simple tense. Okay, now see the use of verb to be and main verb in present simple tense. Verb to be in short we say is, am, are and was, were and will be, shall be as verb to be. हम verb to be एक शॉर्ट फॉर्म की तरह यूज़ करते हैं. लाइक इफ़ आई हैव गिवन यू अ ब्लैंक, शी डैश अ टीचर.
देन आपको वहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है वर्ब टू बी, देन यू विल राइट शी इज़ अ टीचर. Okay, because with she is the singular subject, and they, in second sentence there is the subject they plural है, with they we use are, with I we use am. in present tense में अगर present simple हम फॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, then you will write the helping verb is am or are. Okay, now observe the sentences, then you can easily understand the use of verb to be and main verb, how to use verb to be and how to use main verb. She is a teacher, she teaches Hindi. They are players, they play hockey. He is my neighbor, he lives in our locality. The food is very tasty, my mother cooks tasty food. Observe the sentences, all the first sentences which are given in the starting, they all are in verb to be form. ये सभी verb to be form में हैं, and with them we have used is, are or am. And the second part of all the sentences is in present simple. I hope इस वीडियो के थ्रू आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. In my next video I will teach you future simple tense. Till then, Allah Hafiz to all of you. Goodbye.